वन वीक बनता है। चलो कहाँ तक हुआ है? वो चैप्टर हो गया ना रिडॉक्स रिएक्शन। क्लास अच्छा ये देखो, ये डिलीटेड है कि नहीं? रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिलीट नहीं है ना? है ना? अच्छा ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा एक टॉपिक बचा हुआ उसको कर लेते हैं फिर आगे का। 88 एंड 89 बराबर ना? बचा है ना? करना है इसको, है ना? वैसे वो 12th का पार्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, तो ठीक यहाँ पे है तो यहाँ पे भी कर लेते हैं थोड़ा। होता है क्या बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन का स्टॉक नोटेशन क्या तो इजी था। जैसे अपने एल्यूमिनियम क्लोराइड है, उसमें स्टॉक नोटेशन लिखाना है। एल्यूमिनियम क्लोराइड में पहले क्या करेंगे, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, कितना है ऑक्सीडेशन नंबर 3, उसको कैसे लिखेंगे, Al ब्रैकेट में रोमन नंबर में 3 बाद में Cl, स्टॉक नोटेशन। FeCl2 दिखाना है, Fe का कितना होता है 2, Fe2 डन। टाइम था तो इसलिए खींच रहा था उसका ग्रिड, नहीं इसमें स्टॉक नोटेशन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन का रिलेशन इसमें सेल्स में, देयर आर टू टाइप ऑफ द सेल, वन इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेल में क्या होता है बेटा कि वन इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और एक में क्या होता है बेटा, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सेल अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो सेल में क्या होगा बेटा, पहले तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी,
है ना, the solution which conduct or produce the electricity, that is called as what? Electrolytes. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या हो सकता है बेटा? एक्वस हो सकता है तो मोल्टेन हो सकता है, सॉलिड रहता है तो दे कैन नॉट बी व्हाट डिसोसिएट इनटू देयर आयंस। अब होता है क्या बेटा, अब इसमें हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड डालते हैं। अब दो इलेक्ट्रोड है क्या है इसमें, इलेक्ट्रोड एक होता है जो एक्ट करता है एनोड की तरह और दूसरा किसकी तरह, कैथोड की तरह। एनोड पे ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, तो जब भी हम सेल रिएक्शन यहाँ पे हम लिखते हैं तो एक रिएक्शन किस पे लिखते हैं, कैथोड पे, और एक किस पे लिखते हैं बेटा, एनोड पे। अब कैथोड और एनोड कोई पूछे क्या है तो क्या बोलोगे, कैथोड मींस व्हाट, अ सरफेस, है ना, which on which reduction reaction take place, that is called as what, cathode। एनोड क्या होता है बेटा, a surface, जो भी आप रॉड डालते हो जो भी है, on which oxidation reaction take place, that is called as what, एनोड। सेल रिएक्शन की बात अगर आती है तो आप क्या करते हो, दोनों रिएक्शन को ऐड कर देते हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जैसे भी आपको देखो बुक में राइट साइड में एक डायग्राम दिया है डैनियल सेल का, तो डैनियल सेल में क्या होता है, जिंक होता है और कॉपर होता है। वहां पे जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या, रिडक्शन। और कंप्लीट रिडक्शन लिखेंगे तो दोनों रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ता है, ऐड कर देना। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा अपने को मालूम हो जाए कि पहले कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, फिर हम आपको उसका रिलेशन बता दें। तो सेल में भी क्या होता है बेटा, redox reaction होता है। redox reaction means what, you know, the process in which oxidation and reduction both take place simultaneously, known as a what, redox reaction। ये तो क्लियर है सबको, हेडिंग डालो, redox reaction, redox reaction and electrode potential। redox reaction and electrode potential। अब सबसे पहले आपको redox reaction तो क्लियर ही होता है क्या होता है redox reaction, ठीक है। अब आपको सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्या आपको छोटे छोटे डेफिनेशन पहले आपको बता दूं, सेल क्या होता है ना, फिर उसमें कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होता है। जो भी इलेक्ट्रोड हो जाए वो कैथोड हो एनोड हो, उस पर जो भी रिएक्शन टेक प्लेस होगा उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड रिडक्शन। और जो उस पर चार्ज डेवलप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या लिख लो, सेल में क्या लिखोगे, पहले कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है। तो राइट द कैथोड, कैथोड, लिखो, इलेक्ट्रोड on which reduction reaction take place, reduction reaction take place, known as cathode। एक दूसरा लिखिए, एनोड, एनोड, एनोड क्या लिखिए, इलेक्ट्रोड, आएगा कि एन आएगा, एन आएगा ना, एन इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस, oxidation reaction take place, known as एनोड। क्या
अब इसके बाद लिखो इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इलेक्ट्रोड रिडक्शन। इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या मतलब होगा? जो भी रिएक्शन इलेक्ट्रोड से एसोसिएटेड होगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड रिएक्शन। लिख लीजिए, द रिएक्शन एसोसिएटेड विथ the reaction associated with an electrode is called as electrode reaction. डन। इसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखिए, एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल is developed on electrode in electrochemical cell known as electrode potential. डन। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है बेटा दो होता है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिस पे होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसको डेवलप होगा, जो रिडक्शन होगा उसका वैल्यूज होता है। अगर आप एक पेज टर्न करोगे देखो तो वैल्यूज दिया होगा रिडक्शन पोटेंशियल का, वैल्यू सबका। वन टेबल इज गिवन, मिला आपको? देखो दिया ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बराबर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होते हैं बेटे दो होते हैं, कौन कौन से? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड और दूसरा क्या होता है? रिडक्शन इलेक्ट्रोड। पहले इतना क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे मैं क्या सिखाना है बेटा कि रिडॉक्स रिएक्शन का रिलेशन, और थोड़ा ही दिया, यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं दिया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा चैप्टर्स होता है, ठीक है, करीब 50 पेज का। तो उसको थोड़ा सा समराइज करके आपको शॉर्टकट में बताया कि थोड़ा समझ जाओ कि व्हाट इज द रिलेशन कि रिडॉक्स रिएक्शन सेल में होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वो जो सेल ले रहा हूँ उस सेल में आपको रिएक्शन सिखा दे रहा हूँ। कौन सा सिखाऊंगा रिएक्शन आपको? रिडॉक्स रिएक्शन। लिखिए एग्जांपल, लिखिए डैनियल सेल। डैनियल, DANIEL। नेक्स्ट लाइन से लिखो, डैनियल सेल is the example of electrochemical cell ठीक है, which involve the redox reaction ठीक है। अब इसका डैनियल सेल का डायग्राम देखो। डैनियल सेल में क्या किया होगा बेटा? इसमें फर्स्ट इसने क्या किया है, दो हाफ सेल लिया है। डायग्राम एक बार बुक में देखना, बुक से डायग्राम ड्रॉ करना तो बेटर होगा, ठीक है। एक आपका सपोज हाफ वन सेल है और दूसरा सेल लिया हमने क्या है यहाँ पे, हाफ सेल। एक में हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है बेटा जिंक सल्फेट। कौन सा लिया बेटा? जिंक सल्फेट। दूसरे में देखो लिया होगा उसने कॉपर सल्फेट। ओके।
फिर इसमें हमने 2 रॉड इसमें इमर्ज किया होगा बेटा, अब एक जो है बेटा आपका जिंक रॉड है। तो हम क्या करते हैं बेटा, जो मेटल इलेक्ट्रोड डालते हैं ना उसके सेम आयन में डालते हैं। तो जिसमें जिंक सल्फेट है उसमें हम क्या डालेंगे, जिंक रॉड, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में क्या करते हैं बेटा, कॉपर रॉड। ये आपका इलेक्ट्रोड हो जाएगा, दिस इज द कॉपर इलेक्ट्रोड। फिर क्या किया होगा, दोनों को बेटा वोल्टमीटर से क्या होगा, कनेक्ट किया होगा, ठीक है। अब ये जो दोनों सॉल्ट है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, एक में जिंक सल्फेट है और एक में क्या है, कॉपर सल्फेट, इन दोनों को क्या किया होगा बेटा, एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया होगा। salt bridge is solution which allow the what passing of the only electron, it will not allow the what mixing of the solution। ये only क्या allow करता है कि electron can move from the one electrolyte to another electrolyte, ठीक है। जिंक सल्फेट मतलब क्या है, Zn+2 आयन, शॉर्ट खराब करेगा बच्चा। अब देखो यहाँ पे होता क्या बेटा, जिंक का जो है ऑक्सीडेशन होने का एबिलिटी ज्यादा होता है। तो ये जिंक Zn SO4 मतलब क्या है, डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, Zn+2 एंड SO4-2 आयन Zn+2 है। इधर क्या होगा बेटा, कॉपर है, कॉपर सल्फेट मतलब Cu+2 है, यहाँ पे SO4-2 है। तो होता क्या बेटा, सबसे पहले रिएक्शन किसके होता है, और जिंक जो है बेटा इट एक्ट एज ए व्हाट, एनोड, और ये किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, कैथोड की तरह बिहेव करता है। देखो जिंक को आपको नेगेटिव इलेक्ट्रोड दिखाएगा और कैथोड को क्या दिखाएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा इट विल बी मूव फ्रॉम द व्हाट, जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर, क्योंकि ऑक्सीडेशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना। तो जिंक रॉड क्या करता है, पहले हाफ रिएक्शन हम लिखते हैं, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगा बेटा, जिंक जो है लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, लूज करता है तो इट विल गिव द व्हाट, Zn+2 आयन बाय लूजिंग द व्हाट, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर हम क्या लिखते हैं बेटा, रिएक्शन एट ए व्हाट, कैथोड। कैथोड क्या होता है, अभी जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है, कॉपर गेन करता है। तो Cu+2 आयन जो है इसका कॉपर आयन, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो क्या मिलेगा बेटा, ये कॉपर। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और दूसरा क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। देन अब हम क्या लिखते हैं बेटा, नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन मतलब हम क्या लिखेंगे, दोनों रिएक्शन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक। रिएक्शन एट कैथोड आयन, तो अपने को ओवरऑल रिएक्शन आप मिल जाएगा सेल का। तो हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, जिंक प्लस Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कॉपर। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए, क्या बचा अपने को बेटा, Zn प्लस Cu+2 gives out Zn+2 plus this is your what, net cell reaction। तो देख रहे हो बेटा, इट इज एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। इसमें एक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बुक में क्या किया, पहले उसने रिडॉक्स रिएक्शन एज इट इज यही लिखा हुआ है, फिर उसको बता रहा है एक्सप्लेन करके। पहले हम क्या रिएक्ट हैं, कैथोड पे रिएक्शन एनोड पे होता है, फिर कैथोड पे होता है, फिर दोनों को ऐड करते हैं तो ये अपने को फाइनल रिएक्शन। तो पूरा टिल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हेडिंग तक, उसके पहले तक सेम एज इट इज यही सब एक्सप्लेन किया, अगर इसको आप रीड करोगे तो समझ में आ गया। तो आपको इलेक्ट्रोड समझ में आना चाहिए, कैथोड होना चाहिए, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है ये होना चाहिए। अब एनोड हमेशा निगेटिव या कैथोड हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, डिपेंड करता है सेल पे, क्योंकि सेल दो टाइप के होते हैं, एक में एनोड नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव भी होता है।
बट ये हमेशा होता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन। ये 100% हमेशा याद रखने का कि ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज ऑन द व्हाट एनोड एंड द रिडक्शन विल ऑलवेज ऑन द, ठीक है। जब हम 12th में जाते हैं तो डैनियल सेल में 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो डैनियल सेल का कंस्ट्रक्शन पहले डायग्राम अच्छे से आता है, फिर प्रिंसिपल लिखते हैं इसका यूज क्या है, फिर ये 2 मार्क पर रिएक्शन भी मिलेगा। रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड, हाफ रिएक्शन का 1 मार्क हो गया, दोनों का हाफ हाफ मतलब 1 मार्क, फिर नेट सेल रिएक्शन का 1। फिर बाद में उसका और थोड़ा पॉइंट बताना, उसका लाइफ बता देते हैं। अब जैसे डैनियल सेल अगर आपको उसका लाइफ ज्यादा रखना है तो इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर रहा है, जिंक लूज करता है, मतलब जिंक रॉड क्या होना चाहिए, थोड़ा लार्ज होना चाहिए, क्योंकि धीरे 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 वो डिकम्पोज होता जाता है। और कॉपर आयन क्या होगा, थोड़ा छोटा रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे उस पर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होते हैं, गेन करता है ना, तो कॉपर रॉड थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। मतलब जिंक रॉड की जो थोड़ा होना चाहिए साइज क्या होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए एज कम्पेयर टू आवर कॉपर। ठीक, समझा पूरा, लिख लीजिए। डायग्राम बनाना तो बना लो अच्छे से। देखो हाफ रिएक्शन बुक में दिया भी है ना, डायग्राम के नीचे दिया होगा ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लेफ्ट साइड में दिया है, रिडक्शन राइट साइड में दिया है। बिना मास्क के दोनों लोग थे, तो मोहिनी मैडम भी आपकी साइंस की मास्क में समझना क्या।
लिखा तो है सब इधर, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, कॉपर आयन का रिडक्शन, जिंक ऑक्सीडेशन। और फिर अगर वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बता तो इसका उल्टा हो जाता है ना वो। बता ना, इन दोनों में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? इसका रिडक्शन हो रहा है, ये वाला होगा ना, रिडक्शन का कौन किसका ये हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट। जो बढ़ता है वो साइड जाके वो ऑक्सीडेशन। एक चीज याद है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग, उल्टा होता है। ठीक, डेफिनेशन लिखाने में मैंने बहुत कुछ लिखा है, हाँ लिखा है। लूज करता है, गेन करता है, वो सब भी लिखा है। डन? चलो, अब होता क्या बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यूज भी होते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड लिखने का मतलब क्या हुआ, ई लिखा रहेगा दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैपिटल ई लिखा है तो, बट ई नॉट लिखा रहेगा दैट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड वर्ड कब बोलते हैं, जैसे एसटीपी एनटीपी सुने हो, उसमें क्या आता है, आप एक पर्टिकुलर प्रेशर से फिक्स वैल्यूज हम रखते हैं ना, जैसे 760 आप रखते हो, है ना, प्रेशर के लिए, और नॉर्मल और रूम टेम्परेचर आप रखते हो, भले टेम्परेचर 30 चले 12 भी हो जाए, बट रूम टेम्परेचर एक माना गया कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो यहाँ पे भी वही है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर लिया जाए और कंडीशन क्या हो, स्टैंडर्ड हो, है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब कंसंट्रेशन 1 हो, रूम टेम्परेचर 25 हो, तो दैट टाइम जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हेडिंग डालिए, आपके बुक में देखिए होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मिला, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए, when the concentration of, जैसा है बुक में एज इट इज में लिखा दे रहा हूँ, when the concentration of each species, when the concentration of each species taking part in the electrode reaction, taking part in the electrode reaction is unity, मतलब concentration कितना हो बेटा, 1 हो, is unity, and the temperature is 298 Kelvin. Temperature is 298 Kelvin, comma, observed electrode potential is called standard electrode potential. Standard electrode potential. Done बेटा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ब्रैकेट में कैपिटल ई और उसके ऊपर 0, जिसको ई नॉट बोलते हैं। नॉट अगर कहीं भी दिखे समझ जाना भी केमिस्ट्री में, दैट इज द स्टैंडर्ड। कहीं भी किसी भी नंबर के साथ ऊपर अगर नॉट लिखा रहा है समझो स्टैंडर्ड है, ठीक है, ई नॉट। क्लियर हो गया? अब आगे नेक्स्ट लाइन से लिखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ
of hydrogen electrode is 0.00 volt. 0.00 वोल्ट हाइड्रोजन का फिक्स होता है 0.0 वोल्ट। अब हाइड्रोजन के रेफरेंस पे हमें क्या हुआ बेटा, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए देखो नेक्स्ट पेज पे। दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पे हमें क्या दिया है, सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यूज दिया हुआ है। देखो फिक्स पहले हाइड्रोजन का कितना दिया, देखो हाइड्रोजन कहीं दिखा आपको, H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट H2, कितना वैल्यू दिया बेटा। अब उसके नीचे जो एलिमेंट कौन कौन सा एलिमेंट है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, Na+, वो वैल्यू किसमें बेटा, निगेटिव में। उसके ऊपर के वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हमें याद भी करना है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब जिसका निगेटिव वैल्यू उसका मीनिंग क्या है, जो पॉजिटिव उसका मीनिंग क्या है। तो हेडिंग डालिए सिग्निफिकेंस ऑफ ई नॉट वैल्यू। ई नॉट एनोड कौन बोल दिया, अरे वाह, सिग्निफिकेंस ऑफ ई नॉट वैल्यू हो गया। अब देखो होता है क्या यहाँ पे, ई नॉट आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है, मींस प्रोसेस उसके बेस पे बता, जैसे हमने आपको बता दिया ना कि जिंक का इलेक्ट्रॉन क्या करना है, लूज करने की एबिलिटी ज्यादा है। तो आपने पूछा नहीं सर ऐसे कैसे हुआ, वो किसके बेस पे है, वैल्यू के ही बेस पे है, जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दिया है। ऊपर वाला जो देखे होगे उसका रिडक्शन होता है ना, जो हाइड्रोजन के ऊपर होता है उसका ऑक्सीजन रिडक्शन इजीली होता है। जिसका रिडक्शन इजीली नहीं होता वो धीरे धीरे नीचे गया है, मतलब उनका जो टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन का एबिलिटी ज्यादा होता है। ठीक है, ऊपर जाओगे तो क्या होता है, रिडक्शन का वैल्यू ज्यादा होता है। उसके बेस पे आप बता पाते हो विच इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो E0 वैल्यू आपको मालूम है, जिसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन इजीली होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। तो यहाँ पे बेटा ई नॉट वैल्यू कहाँ पे माइनस है, उसका मीनिंग क्या होगा, पॉजिटिव है तो उसका मीनिंग क्या होगा, ये अपने को लिखना है। क्लियर, तो सीधा देखो क्या लिखा है अपने बुक में, देखो पेज नंबर 89 पे ही एक बार आप पूरा रीड कर दे रहा हूँ आपको, उसको देख लो एक एक पॉइंट। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोड reaction considered for the electrode potential is reduction reaction। नॉर्मली हम रिडक्शन के लिए वैल्यू लिखते हैं, ऑक्सीडेशन का हम उसके क्या होते हैं, एग्जैक्ट अपोजिट होता है। therefore value and sign of standard electrode potential is measured to tendency of active species is the what undergoes oxidize or the what reduction। तो E0 के बेस पे हम बता पाते हैं कि किसका एबिलिटी ऑक्सीडेशन का और किसका एबिलिटी रिडक्शन का। उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, अ नेगेटिव वैल्यू मींस रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। देखो हाइड्रोजन के नीचे सब जा रहे हैं, जो वैल्यू निगेटिव में है उसका मतलब क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहा है वो, तो ऑक्सीडेशन की तरफ जा रहे हो आप, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट मींस व्हाट, इट इज द व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। आगे क्या बोल रहा है बेटा, टेबल देखो दिख रहा है कि टेबल शो दैट standard electrode potential of reduction process of some redox reaction। जितने हैं सब एग्जांपल रिडॉक्स, सब हमने रिडक्शन ही रिएक्शन लिया है जितना तक। तो लार्ज वैल्यू ऑफ ई नॉट मींस व्हाट, रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब टेबल में अगर देखेंगे तो लिथियम सबसे क्या हुआ बेटा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर हुआ। ऑन अदर हैंड मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पी नॉट, जो सबसे ऊपर है मतलब उसका रिडक्शन रिएक्शन इजीली होता है, मतलब वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसका मीनिंग क्या होगा बेटा, दैट इज द वर्ड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, सॉरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूस। जो ऊपर है रिडक्शन इजीली होता है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लिख लो यहाँ पे नीचे, मैं बुक में नोटबुक नोट कर लो, लार्ज नेगेटिव वैल्यू
large negative value of E naught, उसी में लिखा रहा हूँ सिग्निफिकेंस में, बस उसी में लिखा रहा हूँ। डायरेक्ट सब लिखाने से क्या मतलब है? नेगेटिव वैल्यू का मीनिंग समझ जाओ, पॉजिटिव वैल्यू का मीनिंग समझ जाओ। हम उसके आगे से लिखना चालू कर। लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ E naught means that redox couple is strong reducing agent. Strong reducing agent. Done better? Strong reducing agent. Example, lithium ion है ना, Li plus is what? Strong reducing agent. ठीक है? Lithium ion Li plus is strong reducing agent. नेक्स्ट लाइन से लिखो, उसका वैल्यू लिखना हो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो। वैल्यू कितना है बेटा? -3.05। अब लार्ज वैल्यू ऑफ पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। लिख लो, लार्ज वैल्यू ऑफ E naught मीन्स, large positive value of E naught means, large positive value of E naught means redox couple is strong oxidizing agent. ठीक, तो आप बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है टेबल में? F2। एग्जांपल, फ्लोरीन is strong oxidizing agent। वैल्यू लिख लो, उसका कितना है? 2.87। अब इसके बेस पे आप ये कंपेयर भी कर सकते हो। जैसे आपको 4 एग्जांपल दे दिया, पूछ दिया विच इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एक यहाँ पे जो अपना डायग्राम है ना, वो एक एरो बना के बता दो। ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या आ रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ रहा है, तो क्या लिखोगे बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, इंक्रीजेस। और इधर बना दो एरो टॉप टू बॉटम का, रिड्यूसिंग बराबर। ऐसा आपको याद हो जाएगा कि टॉप टू बॉटम हम जाएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ता है। अब जैसे ऊपर के दो को कंपेयर करना हो, अब उसने पूछा कि कौन ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो फ्लोरीन और कौन है दूसरा नीचे उसकी क्या है? H2O है ना। तो आप क्या बोलोगे? फ्लोरीन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो लोअर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब आपका वाटर क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे आप किसी भी दो के बीच में कंपेयर कर सकते हो। तो अच्छा, ऐसे आप इसमें एप्लीकेशन इसके बहुत है इसके बेस पे। अब जैसे पूछ दिया कि अगर ए रिएक्शन आपको दिया जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और इसी को उल्टा दे दे, अगर हम Cu plus Zn+2, ये वाला रिएक्टेंट हम इधर कर ले, गिव्स आउट Zn+Cu+2, और आपको ये रिएक्शन दे दिया जाएगा पूछताछ, ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, इज इट पॉसिबल और नॉट। तो आपको तो मालूम है कि यार जिंक लूज करता है, यहाँ पे कॉपर लूज कर रहा है। तो अगर आप टेबल से देखोगे, जिंक और कॉपर देखो कहीं टेबल में दिख रहा है? दिख रहा है ना। तो कौन ऊपर है? जिंक ऊपर है, कॉपर? जिंक नीचे है। तो जो नीचे रहता है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन की एबिलिटी ज्यादा होती है। तो टेबल से ही हम क्लियर कर पाते हैं। और
दूसरा E0 वैल्यू के बेस पे हम क्या करते हैं, दोनों हाफ रिएक्शन का वैल्यू दिया रहता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका भी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका भी, तो हम दोनों को ऐड करते हैं। अगर टोटल जो आप E0 निकाल रहे हो, अगर वो वैल्यू E0 का पॉजिटिव आता है तो हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो रहा है। और अगर उसका वैल्यू निगेटिव में आने लगा टोटल का सम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ, तो उसको बोलते हैं हम नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं? देखो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ, उसके बेस पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले तो टेबल के नीचे देखो लिखा है सीधा सीधा कि वी शैल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन द, ये चैप्टर ही पूरा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको टच दिखा रहा है भाई, कुछ होते हैं सेल समझ जाओ, कैथोड होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं। इस रिडॉक्स रिएक्शन का यूज हमें इस चैप्टर में मिलने वाला है, बस इतने मिलने वाला है। ऑक्सीडेशन आना चाहिए, क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो देखो न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है बेटा, बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेबल जस्टिफाई दैट रिएक्शन बिटवीन फॉलोइंग इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। आपको चेक करना है स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, इसका मीनिंग यही हुआ ना। अगर नहीं होगा तो क्या लिखेगी, समझा ना? अगर नहीं होगा तो क्या लिखेगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो चलो देखो क्या क्वेश्चन दिया है। हाँ ओनली क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो क्या है। डन, क्वेश्चन लिखा। हाँ ए लिख लो क्या है और बी क्या है, ये दोनों दो डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक, अभी देखो यहाँ पे ये क्या दिया बेटा, बोलो Fe प्लस सी एक्वस एंड I माइनस एक्स। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मालूम कैसे पड़ेगा कौन ऑक्सीडेशन में जा रहा है, और दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें से ए सेल होता है दिखाया जाता है, इससे आपको लिखना पड़ता है पहले हाफ सेल रिएक्शन, दोनों का हाफ सेल, कैथोड का एनोड का, फिर नेट सेल रिएक्शन। अब हमें देखना है कि Fe प्लस सी, आपने डैनियल सेल बनाया था, डैनियल सेल में लेफ्ट में कौन सा शेल, कौन सा इलेक्ट्रोड था, जिंक का था। तो ये भी याद रखो, जो लेफ्ट में होता है, ठीक है, हाफ सेल जो होते हैं ना दो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो सेल लेफ्ट में होता है वो ऑक्सीडेशन के लिए जाता है, और जो राइट में होता है वो किसके लिए, रिडक्शन के लिए। इसके लिए हमने जिंक वाला लेफ्ट में रखा है और कॉपर वाला राइट में। तो लेफ्ट वाला ऑक्सीडेशन और राइट वाला, ये याद करना तो नहीं लिख सकते हो, लेफ्ट वाला क्या होगा ऑक्सीडेशन, राइट साइड वाला क्या, रिडक्शन। क्या बोल रहा है बेटा, देखो रिएक्शन लिखने के बाद अगर हम E0 का वैल्यू ऐड करेंगे, देखो लिखा है ना, इफ द सम इज पॉजिटिव, ये मिला आपको लाइन, सोल्यूशन में थर्ड लाइन,
If the sum is positive, the reaction between two species are spontaneous. तो सबसे पहले हमें क्या लिख, और एक पॉइंट याद रखो, E0 रिडक्शन इक्वल टू, क्योंकि वैल्यू जो होता है ना, ऑक्सीडेशन का कभी वैल्यू दिया नहीं रहता. जो इलेक्ट्रोकेमिकल का सीरीज है ना, वो किसका वैल्यू दिया रहता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन. बट रिएक्शन तो अपने पास दोनों होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है. तो हम ऑक्सीडेशन का वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो E0 जो मैग्नीट्यूड, मतलब जो न्यूमेरिकली तो वैल्यू सेम होता है, बट साइन क्या होता है? डिफरेंट होता है. तो ई ऑक्सीडेशन वैल्यू अगर इक्वल लिखोगे, ये दोनों क्या होते हैं? दूसरे के साइन क्या होंगे बेटा? अपोजिट होंगे. जैसे रिडक्शन वैल्यू दिया है और आपको ऑक्सीडेशन वैल्यू लिखना है, तो क्या करोगे? जी, जो वैल्यूज दिया रहेगा उसको निगेटिव साइन से देख सकते. अब हमें सबसे पहले Fe+3 है, तो ये ऑक्सीडेशन में जाएगा. लेफ्ट वाला किस में जाता है? ऑक्सीडेशन में. और राइट साइड वाला किस में जाता है? रिडक्शन में. बट यहाँ पे क्या दिख रहा है? Fe+3. आपको मालूम है Fe के दो ही चार्ज होते हैं, एक Fe+3 होता है बेटा, और एक Fe क्या होता है? +2 होता है. हायर चार्ज तो पहले से ही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? Fe+3 किस में जा रहा है? अभी उसके ऊपर तो चार्ज Fe का होता ही नहीं है, तो Fe किस में जाएगा बेटा? रिडक्शन में. तो Fe क्या करेगा? समझो इलेक्ट्रॉन गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? Fe+2 में. ठीक, देखो टेबल में आपको Fe+3 का दिया हुआ रिएक्शन मिल गया. चलो इसके लिए मुझे E0 का वैल्यू बताओ, क्या दिया? देखो 0.77. टेबल में देखना है 0. हाँ, उसमें मत देखो, हम जो आप सॉल्व किया है, आप टेबल देखना ट्राई. दूसरा रिएक्शन क्या बेटा? I-. तो I- का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन कैसे होता है बेटा? बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन. तो I किस में? I- किस में कन्वर्ट होगा? I में, एंड बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन. बट I तो I2 होता है, एटॉमिक डायटोमिक में स्टेबल होता है ना. यहाँ कितना जाएगा? 2I और एक 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर. अब इधर भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी तो होना चाहिए. 2Fe+3, 2 इलेक्ट्रॉन, 2Fe+2, बराबर. एक मिनट. अब इसमें E0 का वैल्यू, चलो इसका वैल्यू देखो क्या दिया है? 0.5. देखो 0 पॉइंट क्या दिया है? 54. और वो वैल्यू किस में दिया हुआ है? रिएक्शन देखो कौन सा है वो? रिडक्शन में है. हमें लिखना क्या है? ऑक्सीडेशन. तो मैंने क्या लिखा था? साइन क्या हो जाएगा? तो वैल्यू इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस. क्योंकि ऑक्सीडेशन का तो टेबल होता ही नहीं, रिडक्शन का ही टेबल होता है. क्या होता है? वैल्यू दिया तो स्पेसिफिक दे देता है. नहीं, जो एक स्टैंडर्ड नाम भी तो ऐसा है, जो वैल्यूज दिया है उसको बस रिडक्शन का वैल्यू दिया है. ठीक है. तो अब आपको क्या निकालना है? टोटल निकालना है. ईएमएफ उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. वो सब नहीं दिया है, बस यहाँ पे बस आपको लिख दिया सम ऑफ E0. तो सम टोटल लिख दिया है, जिसको बोलते हैं ईएमएफ बोलते हैं. तो E0 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? ऐड करोगे, ठीक है ना, सम. तो दोनों को ऐड करो. 0.77 प्लस 0.54 कितना आ गया बेटा? 0.23. अब ये वैल्यू किस में आया? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आया, मतलब रिएक्शन क्या हुआ? स्पॉन्टेनियस. रिएक्शन इज व्हाट? स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप होता है. ठीक, चलो लिख लो. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को एग्जांपल बताओ. नॉर्मल बोलो. जैसे पानी का फ्लो हमेशा कहाँ से होता है? लोअर टू हायर हो सकता है कि हायर टू लोअर? हायर टू लोअर अपने आप होता है, बट लोअर टू हायर जाना हो तो पंप लगाना पड़ेगा. हाँ, 2 से मल्टीप्लाई कर सकती है, क्योंकि वो वैल्यू टेबल में रिडक्शन है. हमें क्या करना है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना ये, तो मैं ऑक्सीडेशन के टर्म में लिखना होगा ना.
अरे ये रिएक्शन क्या बता सकते, कौन सा रिएक्शन है बोल, रिएक्शन गठन का काट डालेगा। और क्या रिएक्शन है, समझा? तो जो वैल्यू दिया रहता है वो अर्ली रिडक्शन का दिया रहता है। तो टेबल में सब जो दोनों वैल्यू दिया है किसमें दिया है, पर हमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या लिखना पड़ता है, उसका जस्ट साइन क्या हो जाता है, वैल्यू इक्वल होता है, ठीक है, बट साइन चेंज होता है। जैसे गांव में होता है ना, और बैठ के तो गाली देना चालू कर देते हैं, कैसा बोल मोटा नहीं तो चार गाली तो बारी देखी होगी। हम बोलते ना मुंह फुकौना, मुंह पिटौना। तो बता क्या हुआ रे? क्या कर नहीं, अभी भी नहीं समझा, सोन अभी भी नहीं समझा कि माइनस एक रिडक्शन है, तुमने दोनों को रिडक्शन मान लिया। सेकंड वाला खुद से करो, बी वाला, बी वाले को पहले क्या लिखोगे, दोनों का हाफ रिएक्शन, उनकी वैल्यू लिखो, ऐड करो दोनों, देखो उसमें क्या आता है, पॉजिटिव नेगेटिव, खुद से करना, देख देख कॉपर का नहीं है, दिया ना 0.2, टेबल से बता दो,
ऐसे में वैल्यूज आपको जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पूरा रिएक्शन दिया जाता है। ऐसे मैंने जैसे ओनली लिख दिया था Fa प्लस थी और I माइनस, आपको पूरा दो हाफ रिएक्शन दिए जाते हैं, वैल्यू दिया जाता है और फिर आपको बस ओनली ऐड करके बताना पड़ता है। क्लियर? क्योंकि वैल्यूएबल क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में ऐसा हम सपोज नहीं करते कि आपको वैल्यू हमेशा दिया जाता है। ठीक है, ये वैल्यू 0.340 को पूरा टेबल लर्न करना इट इज डिफिकल्ट, तो वैल्यू हमेशा आपको दिया जाएगा। क्लियर? तो हो गया चैप्टर खत्म। आप बोलो कौन सा चैप्टर अभी आपका बाकी है? मुझे क्या दिया फर्स्ट वाले का मैंने कितना लिखा है उसमें? फर्स्ट वाला क्या है? रिडक्शन है ना, तो मैंने कितना लिख दिया 0.82। अब कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो वापस ये वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव वैल्यू का आपका 0.34 और इसे क्या लिखा माइनस, तो दोनों को ऐड करेंगे, अब पॉजिटिव में आ गया, पॉजिटिव मतलब क्या वापस कंटिन्यू। हां ये आपको रिएक्शन एक्चुअली ये एजी प्लस है ना, एजी प्लस कॉपर है, कॉपर इज व्हाट नहीं वो इलेक्ट्रॉन अरे वो पूछ रही है कि जैसे इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, या इसमें हमने मल्टीप्लाई क्यों किया था? जब आप ये रिएक्शन लिखते हो I माइनस टू I2, ठीक है, I माइनस किस में कन्वर्ट होता है? I में कन्वर्ट होता है, बट I हमेशा क्या होता है? आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, एक इसमें स्टेबल फॉर्म में होता है, मोनो एटॉमिक में कि डाई एटॉमिक में? तो जब इसको बेटा जो 2 लिखेगा तो इधर भी तो बैलेंस करना पड़ेगा I को, इधर क्या करेगा? ठीक, इधर 2I हो गया तो इधर भी इलेक्ट्रॉन भी 2 चला जाएगा। तो अगर हमने समझो इसको मल्टीप्लाई कर नहीं किया है, अब जब दोनों ऐड करोगे रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखना चाहिए। क्यों नहीं दिखना चाहिए? अगर इलेक्ट्रॉन दिख गया तो कैसे मालूम पड़ेगा कि ये रिडॉक्स है? रिडॉक्स में तो यही होता है ना, एक का ऑक्सीडेशन और एक का, एक जो लूज करता है दूसरा उसी को गेन कर लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन विल नॉट अपीयर इन द व्हाट? रिडॉक्स रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन दिख गया तो मतलब गड़बड़ है, रिडॉक्स रिएक्शन वो है नहीं, मतलब कोई है जो गेन नहीं किया, मतलब पूरा का पूरा। तो जब आप ऐड करोगे, गेटिंग माय पॉइंट, ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक ही, यहाँ पे 2 है बराबर, तो एक इलेक्ट्रॉन दिखने लगेगा ना, तो उस इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना पड़ता है, तो उसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी आपने जब भी आप बैलेंसिंग करते थे तो रिडॉक्स रिएक्शन का ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, तो एक इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करने के लिए आप नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तभी तो दोनों को ऐड करते हैं। क्लियर?
तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना ही चाहिए। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल कब होगा बताओ? कितना नंबर से मल्टीप्लाई करना है भाई? 2 है, इधर इक्वल होना चाहिए तो 2 से कर, और इसमें 2 सबसे करना पड़ेगा। और जब आप ऐड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर बाकी जो बचा है इसमें भी क्या? ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में कभी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखना चाहिए। हाँ, दूसरे वाले में क्या रिएक्शन है बोलो? फर्स्ट वाला क्या है बोलो? Ag प्लस है ना? Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है? Ag में सिल्वर आयन जो है देखो Ag प्लस वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? Ag में। अब बताओ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन करेगा? Ag प्लस से Ag हो रहा है, गेन करेगा ना? अरे मैंने कितना और चार्ज के साथ भी तुम लोगों को बताया यार, 0 +1 +2 +3 -1 ये नंबर लिखा है ना? लेफ्ट टू राइट जाते हो तो लॉस करता है, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, और वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इधर जाओगे तो क्या करेगा बेटा? गेन करेगा, रिडक्शन। तो 0 +1 से 0 जा रहा हो मतलब गेन करेगा ना? इलेक्ट्रॉन एक गेन किया। ये समझो आपका पहले फर्स्ट रिएक्शन हो गया। डन। अभी मल्टीप्लाई मत देखो, अभी जो 2 क्यों लिखा है वो 2 सेकंड के बेस पे है। सेकंड वाला रिएक्शन क्या बोलो? कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है बेटा 2 ही होता है ना, Cu+2 में आता है। तो अगर कॉपर क्या करेगा बेटा? आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किया, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा? देखो आप खुद से देखो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ। Cu से Cu+2, 0 से +2 मतलब आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन लूज करोगे। तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया उसने? अब बताओ दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इक्वल है क्या? नहीं है तो क्या करोगे? किसमें मल्टीप्लाई करोगे? हो गया? अब जब ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट में क्या बचा? 2Ag + N + Cu। राइट में क्या बचा? 2Ag + N। समझा? चलो अब मुझे पहले मार्क करो कौन कौन सा चैप्टर हुआ है। फिजिक्स का बुक करो। आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ चालू, फिफ्थ 6 डन, 7 8 9 10 11 12 में हुआ है। चलो तो मैं 12 स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम ही आएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम, न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। हाँ न्यूक्लियर को नहीं हुआ तो मतलब अभी आपका बाकी कितने चैप्टर अगर देखा जाए तो एक चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 9 और 16। मतलब मैं इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसके बाद आपका 4 चैप्टर बचेगा, 50 ऑप्शन ही बचेगा। ठीक, इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर। कौन सा? ठीक है, वो थियरी ज्यादा अभी है क्या एग्जाम में कुछ अभी है तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम ज्यादा चैप्टर तो आए 2 या 3 लेक्चर 4 लेक्चर में। केमिकल इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एक्चुअली 2 चैप्टर होते थे, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम।
ये पार्ट आयनिक को रिमूव करके 12th में कर दिया गया, तो ओनली आधा ही चॉपिक है, दैट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले देखो इंट्रोडक्शन है। पहले सबसे पहले तो अपने को आना चाहिए बेटा एक केमिकल रिएक्शन होता क्या, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिजिकल रिएक्शन क्या होता है, दोनों अगर आ गया उसके बाद हमें करना है बेटा व्हाट इज द इक्विलिब्रियम। भी दो टाइप के होते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन बोलो क्या होता है, डेफिनेशन केमिकल रिएक्शंस का। बोलो भाई, केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? अरे इतना सारा रिएक्शन कर लिया, केमिकल रिएक्शन नहीं पता? बोलने को बहुत कुछ बोल सकते हैं यार। द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स आर रिएक्ट टुगेदर गिव द प्रोडक्ट, ये भी बोल सकते हो। या द प्रोसेस इन विच कंपोजिशन, है ना, केमिकल कंपोजिशन चेंज होता हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, केमिकल रिएक्शन। अब हम केमिकल रिएक्शन को फिर क्लासिफाइड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट बेस पे, जैसे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक किसके बेस पे है, टेम्परेचर के बेस पे। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, वो किसके बेस पे होता है, फिजिकल स्टेट के बेस पे होता है। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, वो किसके बेस पे होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, बट प्रोडक्ट आल्सो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, दैट इज द रिवर्सिबल। तो हम केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई करेंगे ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेज। क्लियर? तो पहले केमिकल रिएक्शन लिखो, द प्रोसेस इन विच the process which involve change in chemical composition, which involve change in chemical composition of reactants, है ना, known as chemical reaction। अब केमिकल रिएक्शन में होता क्या बेटा, 2 और मोर मॉलिक्यूल या 1 मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है। तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या बेटा, रिएक्टेंट्स क्या करते हैं बेटा, रिएक्ट करते हैं। रिएक्टेंट्स लिखा हुआ मतलब उसमें सबस्ट्रेट रिएजेंट बहुत सारे होते हैं, तो रिएक्ट करके आपको क्या देंगे बेटा, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेज। तो हेडिंग डालेंगे आप, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। बुक में अब डायरेक्ट आपको दे दिया बस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, बट उसके पहले हमें क्या आना चाहिए बेटा, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, फिर उसके बाद एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और बाद में फिर करेंगे जो बुक में दिया है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो पहले तो लिखो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में लिखिए फर्स्ट होमोजीनियस रिएक्शन, होमोजीनियस रिएक्शन, ठीक है ना। सेकंड, पहले होमोजीनियस लिख लो क्या होता है, होमोजीनियस रिएक्शन। होमोजीनियस का मीनिंग क्या हुआ, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों किसमें हो बेटा, सेम फेज में हो। मतलब अगर हम ये जो क्लासिफाई कर रहे हैं किसके बेस पे बेटा, ऑन बेसिस ऑफ, अगर हम देखें किसके बेस पे, फिजिकल स्टेट,
इसके बेस पे फिजिकल स्टेट ऑफ व्हाट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो जहाँ पे 1 लिखे हो ना उसको ए डाल दो यहाँ पे, तो ये समझेगा कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन है फिर सेकंड क्लासिफिकेशन है, तो ए में 1 कर रहे हो आप। तो होमोजेनियस रिएक्शन, तो लिखिए द reaction in which reactants and products both are in same phase, known as homogeneous reaction. Example: H2 gas plus I2 gas gives out 2HI gas. यहाँ देख रहे हो बेटा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसियस फेज में है, इसको हम इसलिए बोलते हैं क्या, होमोजेनियस। देखो सॉलिड के लिए यस लिखा रहता है, लिक्विड के लिए आपको एल लिखा रहेगा, गैस के लिए जी लिखा रहेगा, वाटर सोल्यूशन है तो एक्वस लिखा है, और अल्कोहलिक सोल्यूशन है तो एल लिखा है। ठीक है, ये आपको सिंबल समझ में आना चाहिए। क्लियर? सेकंड लिख लो हेट्रोजीनियस रिएक्शन। Heterogeneous reaction. H2 plus I2 gives out, अच्छा ठीक ठीक, फिलहाल इसको लिख लो। ऑनलाइन तो है कि ऑफलाइन? ऑनलाइन वाले तो जूम कर सकते हो ना। जूम कर देते हैं। चलो क्या सेकंड हेट्रोजीनियस रिएक्शन। ये आपका है पोटेशियम क्लोरेट, सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको हीट करते हो तो मिलता है बेटा आपको पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में, और आपको मिलता है ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म। बैलेंस करोगे रिएक्शन को, बैलेंस नहीं है ना, 2KClO3 2KCl, A हो गया Cl हो गया, ऑक्सीजन 6 है, डन। तो अब इस रिएक्शन में देख रहे हो बेटा पोटेशियम क्लोरेट और KCl, ये तो सॉलिड में है, बट दूसरा वाला बाय प्रोडक्ट किसमें है, गैसियस फॉर्म में। तो कोई भी एक अगर डिफरेंट फेज में है तो रिएक्शन किसमें बोला जाएगा, क्लियर हुआ चीज, कंप्लीट कर लो। अच्छा नहीं लिखा, हेट्रोजीनियस का डेफिनेशन, द रिएक्शन या द केमिकल रिएक्शन, लिख दो द रिएक्शन in which all reactants and products are in same phase, sorry, are in different phase, known as heterogeneous reaction. जैसे दूसरा एग्जांपल अगर लिखना चाहते हैं, जैसे C+O2, कार्बन क्या होता है, सॉलिड फॉर्म, एक गैसियस फॉर्म, हीट किया कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है गैस, है ना।
तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ बोलो? सॉलिड है, गैसियस है, गैसियस है, दो डिफरेंट फेज आ गया, मतलब ये क्या हो गया? हेटेरोजेनियस। तो दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूं, N2 plus 3H2 gives out 2NH3 गैस। अब बताओ ये कौन से टाइप का होगा? होमोजेनियस है, हेटेरोजेनियस? क्योंकि सेम फेज है, समझा? तो जब ये सेम फेज आए होमोजेनियस, डिफरेंट फेज आए हेटेरोजेनियस। क्लियर हो गया? कंप्लीट कर लो। प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। कहीं पे भी एक भी चेंज होता है, प्रोडक्ट दो है, देखो हमें कैसे देखोगे सर, इधर तो रिएक्टेंट सॉलिड में, प्रोडक्ट सॉलिड में है, बट बाय प्रोडक्ट तो गैस में है। मैंने क्या लिखा है इसलिए? ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, है ना? आपकी राइटिंग पे धीरे धीरे छोटी हो गई। अभी तो स्टैंडर्ड है यार राइटिंग, अभी तो मेरी राइटिंग ही बिगड़ जाएगी। ना? इतना टाइम है अपने पास? क्या करा मैं तो ऐसा, मैं तो गुजर के बोल रहा था टेबल पढ़ा रहा हूँ, टेबल पे वो स्कूल में होता था ना, लास्ट मोमेंट में टेबल का प्रैक्टिस। चलो 15 का टेबल बोलो, 16 का बोलो, करते हैं कभी, है ना? जो कोई बोला टाइम हो गया, तुरंत ठीक है 17 का टेबल बोल, फिर जा। कितने लोग को आता है 20 तक का टेबल पूरा बोलने? पूरा आता है? हाँ, ठीक है, नहीं आता है ना? कितने 21 का नहीं? तुझे कितने तक आते हो? मतलब 9 तक तो बोल, लेकिन मतलब बाद में वही रह जाता है कि 9 का अच्छे 10 तक आएगा, 11 का बोल लेंगे, 12 का ही बोल लेंगे, हम 20 का भी बोल लेंगे, बस 80 90 का मत पूछ। अच्छा, अभी जो बी वाला टाइप का रिएक्शन रहेगा वो किसके बेस पे रहेगा बेटा? टेम्परेचर के बेस पे। नेक्स्ट टाइम ही करते हैं, तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अच्छा, पीरियोडिक टेबल तो सर ने पढ़ाया ना? एलिमेंट याद हो गए? कितने तक याद हुए?